ओके, नमस्ते नमस्ते। शुरू करते हैं से। पृष्ठ संख्या 818, अध्याय त्रयाधिकशततमः सर्गः। श्री राम के यहाँ काल का आगमन और एक कठोर शर्त के साथ उनका वार्ता के लिए उद्यत होना। तदनंतर कुछ समय और बीत जाने पर, जबकि भगवान श्री राम धर्म पूर्वक अयोध्या के राज्य का पालन कर रहे थे, साक्षात काल तपस्वी के रूप में राजभवन के द्वार पर आया। साक्षात काल तपस्वी के रूप में राजभवन के द्वार पर आया। उसने द्वार पर खड़े हुए धैर्यवान एवं यशस्वी लक्ष्मण से कहा, मैं एक भारी कार्य से आया हूँ। तुम श्री रामचंद्र जी से मेरे आगमन की सूचना दे दो। महाबली लक्ष्मण, मैं अमित तेजस्वी महर्षि अति बल का दूत हूँ और एक आवश्यक कार्यवश श्री रामचंद्र जी से मिलने आया हूँ। श्लोक संख्या 3 फिर से पढ़ रहे हैं। महाबली लक्ष्मण, मैं अमित तेजस्वी महर्षि अति बल का दूत हूँ और एक आवश्यक कार्यवश श्री रामचंद्र जी से मिलने आया हूँ। उसकी यह बात सुनकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने बड़ी उतावली के साथ भीतर जाकर श्री रामचंद्र जी से उस तापस के आगमन की सूचना दी। महातेजस्वी महाराज, आप अपने राजधर्म के प्रभाव से इहलोक और परलोक पर भी विजयी हों। एक महर्षि दूत के रूप में आपसे मिलने आए हैं। वे तपस्या जनित तेज से सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे हैं। लक्ष्मण की कही हुई वह बात सुनकर श्री राम ने कहा, तात उन महातेजस्वी मुनि को भीतर ले आओ, जो कि अपने स्वामी के संदेश लेकर आए हैं। तब जो आज्ञा कहकर सुमित्रा कुमार उन मुनि को भीतर ले आए, वे तेज से प्रज्वलित होते और अपनी प्रखर किरणों से दग्ध करते हुए से जान पड़ते थे। अपने तेज से दीप्तिमान रघुकुल तिलक श्री राम के पास पहुंचकर ऋषि ने उनसे मधुर वाणी में कहा, रघुनंदन, आपका अभ्युदय हो। महातेजस्वी श्री राम ने उन्हें पाद्य अर्घ्य आदि पूजनोपचार समर्पित किया और शांत भाव से उनका कुशल समाचार पूछना आरंभ किया। श्री राम के पूछने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महायशस्वी मुनि कुशल समाचार बताकर दिव्य सुवर्णमय आसन पर विराजमान हुए। तदनंतर श्री राम ने उनसे कहा, महामते, आपका स्वागत है। आप जिनके दूत होकर यहाँ पधारे हैं, उनका संदेश सुनाइए। अगला पृष्ठ संख्या 819, श्लोक संख्या 12। राज सिंह श्री राम के द्वारा इस प्रकार प्रेरित होने पर मुनि बोले, यदि आप हमारे हित पर दृष्टि रखें तो जहां हम और आप दो ही आदमी रहें,
वही इस बात को कहना उचित है। एक बार फिर से पढ़ने से, यदि आप हमारे हित पर दृष्टि रखें तो जहां हम और आप दो ही आदमी रहें, वही इस बात को कहना उचित है। यदि आप मुनि श्रेष्ठ अतिबल के वचन पर ध्यान दें तो आपको यह भी घोषित करना होगा कि जो कोई मनुष्य हम दोनों की बातचीत सुन ले अथवा हमें वार्तालाप करते देख ले, वह आप श्री राम का वध्य होगा। श्री राम ने तथास्तु कहकर इस बात के लिए प्रतिज्ञा की और लक्ष्मण से कहा, महाबाहो, द्वारपाल को विदा कर दो और स्वयं ड्योढ़ी पर खड़े होकर पहरा दो। सुमित्रा नंदन जो ऋषि और मेरी दोनों की कही हुई बात सुन लेगा या बात करते हमें देख लेगा, वह मेरे द्वारा मारा जाएगा। इस प्रकार अपनी बात ग्रहण करने वाले लक्ष्मण को दरवाजे पर तैनात करके श्री रघुनाथ जी ने समागत महर्षि से कहा, मुने, अब आप निशंक होकर वह बात कहिए जिसे कहना आपको अभीष्ट है, अथवा जिसे कहने के लिए ही आप यहाँ भेजे गए हैं। मेरे हृदय में भी उसे सुनने के लिए उत्कंठा है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 103वां सर्ग पूरा हुआ। सिंसे यहाँ पर इन्होंने काल देवता जो आए हैं महर्षि के रूप में, ये हम दोनों के बीच में, हम और आपके बीच में ही ये बात होनी चाहिए। कोई सुन ले या देख ले तो वो वध्य होगा आपके द्वारा। ये अगर काल अगर प्रार्थना भी करने आए कि अब आपका समय आ गया, शरीर छोड़ना है, तो वो तो अनाउंस कर सकता है ना पब्लिकली, उसमें छुप के नहीं समझ में आया। क्यों राम जी से छुप के ही सिर्फ 1 to 1 बात कर सकते हैं? देखिए, जो बाकी लोग अपने काल आता है तो बोलता भी नहीं है, इतना ही बोलना जरूर नहीं हो, तो सीधा ही पकड़ के लेके जाता है, खींच लेगा ना। हाँ, सिर्फ जो ज्ञानी के लिए ये एप्लीकेबल है, ठीक है ना, दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरीबडी, ठीक है। बाकी के लिए क्या होता है, सीधा आके गले में फांसी डाल के पकड़ के लेके चला जाता है। हाँ, हाँ, मैं इसके लिए स्पेशल ये अपॉइंटमेंट लेके अगले में अपडेट करके कि चलना है तो चलिए, रुकना है तो बताइए। देखिए, ये लक्ष्मण जी के सामने भी नहीं कर सकते, ये सिर्फ राम जी को ही बताएंगे अगर ज्ञानी है तो। ये इंडिविजुअल एक्चुअली जो क्या कहते हैं, जो काल जो बात करता है सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए, दूसरे कोई सुन नहीं सकता है बात। तो जो आपको आपके साथ काल बात करेगा तो आपका परिवार और बच्चे और ये उसके सामने नहीं करेगा, सीधा आपसे बात करेगा इफ यू वांट टू स्पीक, है कि नहीं? अच्छा अच्छा, सिर्फ पूछने का कॉन्टेक्स्ट था, जैसे मार्कंडेय जी जब शिव जी को पकड़ लिए थे और पार्षद आए थे उनको ले जाने के लिए काल के रूप में कि अब समय समाप्त हुआ, चलिए आप। उस टाइम पे काल थे, मार्कंडेय जी के पिता थे, क्या पिताजी थे और शिव जी थे, तो वो तो सामने सामने नहीं बात हो रही थी इसमें कि अब आपका समय आ गया है, चलिए। तब शिव जी ने बोला क्या आपको काम करना है, और उस सेंस में वहां मार्कंडेय जी के लिए सामने हो सकता है क्या शिव जी रहे तो? वो भी आपने पूरा पढ़ा नहीं कहानी,
लेकिन पूरा जब पढ़ेंगे उसके बाद अच्छा उसको ये वो कहानी आधा ही आपने पढ़ा है, बाकी आधा पढ़ेंगे बाद में। मार्कंडेय है कि नहीं, ठीक उनके है, बारे में जो ठीक है सर। बट टॉपिक के हिसाब से काल सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे ही बात करते हैं। हाँ बात करें, कोई सबके सामने बात नहीं हो, ठीक है ना, ये टोटल इंडिविजुअल। हाँ थैंक यू सर। अगला अध्याय। जी एक मिनट पूछता हूँ। हाँ भैया। सेंसे कल जो हम पढ़ रहे थे कि लक्ष्मण जी के 2 पुत्र थे, उनके लिए जो कारुपत्य का राज्य दिया था, तो कारुपत्य नगर बसाया था, तो ये कारुपत्य क्या सेंसे कुछ कर्म से संबंधित है क्या? सर कर्म मतलब कारुपत्य शब्द जो है ये हेल्थ के हिसाब से, कर्म का नहीं है, ये हेल्थ के हिसाब से ये है, संपर्क है, ठीक है ना। अच्छा हेल्थ मतलब मनुष्य की फिजिकल हेल्थ से संबंधित। अच्छा थैंक यू सर। अगला अध्याय अगला अध्याय चतुरधिकशततमः सर्गः। काल का श्री रामचंद्र जी को ब्रह्मा जी का संदेश सुनाना और श्री राम का उसे स्वीकार करना। एक मिनट से ये जो जब काल का आगमन हुआ तो उन्होंने बोले कि अतिबल, तो जो महर्षि अतिबल है मैं उनका दूत हूँ, तो काल ने बोले। तो वो अतिबल कौन है और किन का दूत है काल? ये सब संसार में सबसे जो अति मतलब सबसे बड़ा एक्सट्रीम बल कौन है? किसने असली में ये संसार में काल सबसे बड़ा नहीं कैसे? काल चक्र नहीं, काल भी किसी का अंडर में काम करता ना, तो सारे विराट पुरुष किसके लिए? हाँ विराट पुरुष वहाँ है ब्रह्मा जी, ठीक है ना। ब्रह्मा जी जो है अति बल के हिसाब से कार्य है, वो उनका कार्य वो उनका अंडर में काम होता है, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू सिंसर। अगला अध्याय चतुरधिकशततमः सर्गः। काल का श्री रामचंद्र जी को ब्रह्मा जी का संदेश सुनाना और श्री राम का उसे स्वीकार करना। महाबली महान सत्वशाली महाराज, महाबली महान सत्वशाली महाराज, पितामह भगवान ब्रह्मा ने जिस उद्देश्य से मुझे यहाँ भेजा है और जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ वह सब बताता हूँ, सुनिए। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले वीर पूर्वावस्था में अर्थात हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति के समय मैं माया द्वारा आपसे उत्पन्न हुआ था, इसलिए आपका पुत्र हूँ। मुझे सर्वसंहारकारी काल कहते हैं। लोकनाथ प्रभु भगवान पितामह ने कहा है कि सौम्य, आपने लोकों की रक्षा के लिए जो प्रतिज्ञा की थी वह पूरी हो गई। पूर्व काल में समस्त लोकों को माया के द्वारा स्वयं ही अपने में लीन करके आपने महासमुद्र के जल में शयन किया था। फिर इस सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले मुझे उत्पन्न किया। इसके बाद विशाल फण और शरीर से युक्त एवं जल में शयन करने वाले अनंत संज्ञक नाग को माया द्वारा प्रकट करके आपने 2 महाबली जीवों को जन्म दिया।
जिनका नाम था मधु और कैटभ। इन्हीं के अस्थि समूहों से भरी हुई यह पर्वतों सहित पृथ्वी तत्काल प्रकट हुई, जो मेदिनी कहलाई। आप क्यों उसके मेदिनी कहा जाता है पृथ्वी को? जिनसे इन्हीं के अस्थि, इसके मधु और कैटभ के अस्थि समूहों से पर्वतों से पृथ्वी प्रकट हुई, उससे इसलिए मेदिनी कहते हैं। बड़े बनने इसलिए मेदिनी कहते हैं। ये मेद से बना हो, ठीक है ना? तो उसका मतलब यहाँ पे जो भी पैदा हुआ है उसका अंदर में मधु और कैटभ रहेगा। दो चीज होगा। हाँ, मधु पैदा रहेगा, है कि नहीं? राग द्वेष उनका मेद से हमारा बना होता है, इसीलिए हम राग द्वेष ना, बिना राग द्वेष से कुछ नहीं होगा, है कि नहीं? मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे पसंद है, मुझे पसंद नहीं है, हर बात में यहीं पे रुक जाता है। मेदिनी मतलब सिंसे जो भी पृथ्वी पर पैदा होंगे उनमें ये रहने वाला ही है बेसिक राग और द्वेष। राग द्वेष, इससे ही सब कुछ चलता है कि नहीं? एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड विद राग एंड द्वेष। ओके, थैंक यू सिंसे। एक बार से वापस पढ़ रहा हूँ, श्लोक संख्या 5। इसके बाद विशाल फण और शरीर से युक्त एवं जल में शयन करने वाले अनंत संज्ञक नाग को माया द्वारा प्रकट करके आपने दो महाबली जीवों को जन्म दिया, जिनका नाम था मधु और कैटभ। इन्हीं के अस्थि समूहों से भरी हुई यह पर्वतों सहित पृथ्वी तत्काल प्रकट हुई, जो मेदिनी कहलाई। आपकी नाभि से सूर्य तुल्य तेजस्वी दिव्य कमल प्रकट हुआ, जिसमें आपने मुझको भी उत्पन्न किया और प्रजा की सृष्टि रचने का सारा कार्यभार मुझ पर ही रख दिया। जब मुझ पर यह भार रख दिया गया, ये कौन कह रहे हैं? जैसे ब्रह्मा जी। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मा जी का जो मैसेज ये काल कह रहा है, ठीक है ना? हाँ। तो काल हमें क्या क्या ज्ञान देता है? ब्रह्मा जी का मैसेज हमें पढ़ाता है, सुनाता है, अतिबल, ठीक है ना? अच्छा, जैसे ये नहीं कि तुम्हारा मृत्यु का समय आ गया तुम मर जाओ, ऐसा नहीं। वो उसका है कि नहीं, उनका जो अतिबल का मैसेज लेके आता है। अतिबल कौन होता है? ब्रह्मा जी, ठीक है? उनका मैसेज पहुंच जाता है, ठीक है? अच्छा सिंसे तो मैसेज ये पूरा बिगनिंग से दे रहे हैं क्या? ये कैसे आपने कैसे मुझको उत्पन्न किया? अच्छा, ओके सिंसे। उसका बैकग्राउंड देना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी ये तो अभी क्या कहते हैं, ये मेदिनी में है कि नहीं, धरती पे है, तो उनका पूरा उनको जगाना पड़ेगा। अच्छा, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 7 एक बार फिर से पढ़ते हैं। आपकी नाभि से सूर्य तुल्य तेजस्वी दिव्य कमल प्रकट हुआ, जिसमें आपने मुझको भी उत्पन्न किया और प्रजा की सृष्टि रचने का सारा कार्यभार मुझ पर ही रख दिया। जब मुझ पर यह भार रख दिया गया, तब मैंने आप जगदीश्वर की उपासना करके प्रार्थना की। अगला पृष्ठ संख्या 820। जगदीश्वर की उपासना करके प्रार्थना की, प्रभो आप संपूर्ण भूतों में रहकर उनकी रक्षा कीजिए, क्योंकि आप ही मुझे तेज, ज्ञान और क्रिया शक्ति प्रदान करने वाले हैं। तब आप मेरा अनुरोध स्वीकार करके प्राणियों की रक्षा के लिए अपरिमेय सनातन पुरुष रूप में जगत पालक विष्णु के रूप में प्रकट हुए। सनातन पुरुष रूप से जगत पालक विष्णु के रूप में प्रकट हुए। श्लोक संख्या 9 फिर से पढ़ रहे हैं।
तब आप मेरा अनुरोध स्वीकार करके प्राणियों की रक्षा के लिए अपरिमेय सनातन पुरुष रूप से जगत पालक विष्णु के रूप में प्रकट हुए। एक मिनट, जैसे हमें तो शुरू से लगा था कि विष्णु जी के नाभि कमल से ही ब्रह्मा जी उत्पन्न हो रहे थे। यहाँ पे दो यानी एक नारी कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, हाँ, फिर बाद में संसार रक्षा करने के लिए फिर उन्होंने दोबारा विष्णु जी का रूप लिया। हाँ, देखिए फिर उनको है कि नहीं, अभी 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 इस अवस्था में हाँ, राम जी कौन है? राम जी विष्णु जी है फिर से जो नहीं, विष्णु जो है, मगर अभी सिचुएशन में हाँ, हाँ, है कि नहीं, ये दशरथ का पुत्र है कि नहीं? हाँ, हाँ, दशरथ का पुत्र ऐसा करते 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 जाएंगे तो फिर कहाँ तक जाएंगे? ब्रह्मा जी तक पहुंचेंगे, ठीक है ना? अच्छा, समझ आपको? यस, हाँ। समझ गया। थैंक यू सिंह। श्लोक संख्या 9। अगर हम ब्रह्मा जी के पीछे जाएं तो हम अपने रूप को पहचान लेंगे, लेकिन हम वहीं पर रुक जाते हैं। थैंक यू सिंह। श्लोक संख्या 9। तब आप मेरा अनुरोध स्वीकार करके प्राणियों की रक्षा के लिए अपरिमेय सनातन पुरुष रूप से जगत पालक विष्णु के रूप में प्रकट हुए। फिर आपने ही अदिति के गर्भ से परम पराक्रमी वामन रूप में अवतार लिया। तब से आप अपने भाई इंद्र आदि देवताओं की शक्ति बढ़ाते और आवश्यकता पड़ने पर उनकी रक्षा के लिए उद्यत रहते हैं। जगदीश्वर, जब रावण के द्वारा प्रजा का विनाश होने लगा, उस समय आपने उस निशाचर का वध करने की इच्छा से मनुष्य शरीर में अवतार लेने का निश्चय किया और स्वयं ही 11,000 वर्षों तक मर्त्यलोक में निवास करने की अवधि निश्चित की थी और स्वयं ही 11,000 वर्षों तक मर्त्यलोक में निवास करने की अवधि निश्चित की थी। नरश्रेष्ठ, आप मनुष्य लोक में अपने संकल्प से ही किसी के पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। इस अवतार में आपने अपनी जितने समय तक की आयु निश्चित की थी वह पूरी हो गई। अतः अब आपके लिए यह हम लोगों के समीप आने का समय है। वीर महाराज, यदि और अधिक काल तक यहाँ रहकर प्रजाजनों का पालन करने की इच्छा हो तो आप रह सकते हैं। आपका एक्सटेंड अभी एक्सटेंड योर टाइम, ठीक है ना? जो टाइम आपने निश्चित किए थे, हाँ, उससे आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब पहले तो आने का भी टाइम आप ही ने निश्चित किया, अब जाने का चाहो तो वो भी एक्सटेंड कर सकते हो। एक्सटेंड कर सकते हैं, हाँ। अच्छा अच्छा, ये ऑप्शन ज्ञानी के लिए रहता है। ओके, थैंक यू सिंह। श्लोक संख्या 14। वीर महाराज, यदि और अधिक काल तक यहाँ रहकर प्रजाजनों का पालन करने की इच्छा हो तो आप रह सकते हैं। आपका कल्याण हो। रघुनंदन, अथवा यदि परम धाम में पधारने का विचार हो तो अवश्य आवे। आप विष्णु देव के स्वधाम में प्रतिष्ठित होने पर संपूर्ण देवता सनाथ एवं निश्चिंत हो जाएं, ऐसा पितामह ने कहा है। रघुनंदन, अथवा यदि परम धाम में पधारने का विचार हो तो अवश्य आवे। आप विष्णु देव के स्वधाम में प्रतिष्ठित होने पर संपूर्ण देवता सनाथ एवं निश्चिंत हो जाएं, ऐसा पितामह ने कहा है। काल के मुख से कहे गए पितामह ब्रह्मा के संदेश को सुनकर
श्री रघुनाथ जी हंसते हुए उस सर्व संहारी काल से बोले, काल, देवाधिदेव ब्रह्मा जी का यह परम अद्भुत वचन सुनने को मिला, इसलिए तुम्हारे आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। तीनों लोकों के प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही मेरा यह अवतार हुआ था। वह उद्देश्य अब पूरा हो गया, इसलिए तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जहां से आया था वहीं चलूंगा। काल, मैंने मन से तुम्हारा चिंतन किया था, उसी के अनुसार तुम यहाँ आए हो। काल, मैंने मन से तुम्हारा चिंतन किया था, उसी के अनुसार तुम यहाँ आए हो। अतः इस विषय को लेकर मेरे मन में कोई विचार नहीं है। सर्वसंहारकारी काल, मुझे सभी कार्यों में सदा देवताओं का वशवर्ती होकर ही रहना चाहिए, जैसा कि पितामह का कथन है। मुझे सभी कार्यों में सदा देवताओं का वशवर्ती होकर ही रहना चाहिए, जैसा कि पितामह का कथन है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 104वां सर्ग पूरा हुआ। अगला अध्याय 5,000 सर्गः। दुर्वासा के शाप के भय से लक्ष्मण का नियम भंग करके श्री राम के पास इनके आगमन का समाचार देने के लिए जाना, श्री राम का दुर्वासा मुनि को भेजना, श्री राम का दुर्वासा मुनि को भोजन कराना और उनके चले जाने पर लक्ष्मण के लिए चिंतित होना। इन दोनों में इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि महर्षि दुर्वासा राजद्वार पर आ पहुंचे। वे श्री रामचंद्र जी से मिलना चाहते थे। अगला पृष्ठ संख्या 821। उन मुनि श्रेष्ठ ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के पास जाकर कहा, तुम शीघ्र ही मुझे श्री रामचंद्र जी से मिला दो। उनसे मिले बिना मेरा एक काम बिगड़ रहा है। मुनि की यह बात सुनकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने उन महात्मा को प्रणाम करके यह बात कही, भगवन बताइए आपका कौन सा काम है, क्या प्रयोजन है और मैं आपकी कौन सी सेवा करूं। ब्राह्मण, इस समय श्री रघुनाथ जी दूसरे कार्य में संलग्न हैं, अतः 2 घड़ी तक उनकी प्रतीक्षा कीजिए। यह सुनकर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा रोष से तमतमा उठे और लक्ष्मण की ओर इस प्रकार देखने लगे मानो अपनी नेत्राग्नि से उन्हें भस्म कर डालेंगे। साथ ही उनसे इस प्रकार बोले, सुमित्रा कुमार, इसी क्षण श्री राम को मेरे आगमन की सूचना दो। यदि अभी अभी उनसे मेरे आगमन का समाचार नहीं निवेदन करोगे तो मैं इस राज्य को, नगरों को, तुमको, श्री राम को, भरत को और तुम लोगों की जो संतति है उसको भी शाप दे दूंगा। मैं पुनः इस क्रोध को अपने हृदय में धारण नहीं कर सकूंगा। उन महात्मा का यह घोर बात हो। श्लोक संख्या 6। दुर्वासा जी क्या कर रहे हैं? दुर्वासा जी लक्ष्मण जी को पुश कर रहे हैं कि तुम अंदर जाओ, राम जी को बताओ मैं आ गया हूँ। तो काल की मदद कर रहे हैं
कि लक्ष्मण जी का समय आ गया है हमेशा जो दुर्वासा जी का काम क्या है कि काल मदद की करना, मदद करना। मदद करना, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू सेंसे। सेंसे हाँ, काल की तो मदद कर रहे हैं, ये लक्ष्मण जी की भी मदद कर रहे हैं क्या? नहीं, उनका जो काम खत्म करने के लिए अभी निपटाने का टाइम आ गया ना, अच्छा, ठीक है ना, तब काल भी आ गए और दुर्वासा जी भी आ गए। पेयर पेयर से काम करेंगे हमेशा, वो पेयर में काम करेंगे, ठीक है ना, दोनों मिलके। अच्छा अच्छा, थैंक यू सेंसे। कि हमेशा कोई बीच में वो नहीं आएंगे तो काल का काम पूरा नहीं होगा, काल अकेला नहीं कर पाएंगे कुछ काम, ठीक है ना। अच्छा, अभी जैसे देखिए कि अभी जैसे कि देखिए कि जो यदुवंश का जो नाश हुआ है, इसमें कौन कौन उससे जुड़े हुए हैं? जैसे ऋषि जुड़े हैं और काल भी जुड़े हैं, क्योंकि उस टाइम ऋषि आए थे तो काल की भी आया और ऋषियों का शाप लगा बेसिकली। शाप लगा। हाँ। फिर ऋषियों का शाप लगा और गांधारी का श्राप था कि कृष्ण जी का पूरा, गांधारी का भी था, ऋषियों की भी था, है कि नहीं। और काल ये की सब गति भी। मिलके, है कि ये आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक सब मिलके उसका पूरा होता है, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे। सेंसे मतलब यहाँ दुर्वासा मुनि बिना किसी रीजन के नहीं आते, वो उनका शाप देने का उनका क्या ये है क्या, जॉब है एंजॉय है क्या, जॉब है क्या हमको, है कि नहीं। किसी को शाप देने के लिए उनको मजा आता है क्या? एक एक शाप, एक एक बम फटाने के लिए कितने पैसे खर्च होता है कि नहीं। ये इज नॉट चीप थिंग, लेकिन एक बम फटाने के लिए वेरी एक्सपेंसिव, है कि नहीं। ठीक है, थैंक यू। श्लोक संख्या 6। एक मिनट, एक चीज पूछ लें, हम कभी भी बोलते हैं हर किसी की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे राम जी के लिए राम जी आइडियल पुरुष, पूरा नीतिगत, वैसे दुर्वासा जी की करुणा है अंदर, लेकिन दुर्वासा जी का आना मतलब वो उस प्रॉपर्टी के रूप में जाने जाते हैं, श्राप के रूप में। वो जानना नेगेटिव गिना जाएगा या कॉन्शियसनेस हाईलाइट करता है वो कि उनका एट्रीब्यूट यमराज का नाम सुनने से क्या लगता है आपको? कांपने लग जाता है, सेम। क्यों? भय फैला, क्यों लगता है कि प्राण चले जाएंगे, वैसा। वो किसके लिए खतरनाक है, किसके लिए भयंकर है? जिसको संसार में प्राण से मोह है कि शरीर नहीं, जो पापियों के लिए वो है, ठीक है ना। वो नचिकेता के लिए, सावित्री के लिए वो तो बहुत ही मतलब उनसे दयावान कोई है ही नहीं है कि नहीं। राइट। तो किसके लिए दयावान है और किसके लिए भयंकर है, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है, सबके लिए नहीं है। अच्छा, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 6। सुमित्रा कुमार, इसी क्षण श्री राम को मेरे आगमन की सूचना दो। यदि अभी अभी उनसे मेरे आगमन का समाचार नहीं निवेदन करोगे तो मैं इस राज्य को, नगर को, तुमको, श्री राम को, भरत को और तुम लोगों की जो संतति है उसको भी शाप दे दूंगा। मैं पुनः इस क्रोध को अपने हृदय में धारण नहीं कर सकूंगा। उन महात्मा का यह घोर वचन सुनकर लक्ष्मण ने उनकी वाणी से जो निश्चय प्रकट हो रहा था उस पर मन ही मन विचार किया। अकेले मेरी ही मृत्यु हो यह अच्छा है, किंतु सबका विनाश नहीं होना चाहिए। अपनी बुद्धि द्वारा ऐसा निश्चय करके लक्ष्मण ने श्री रघुनाथ जी से दुर्वासा के आगमन का समाचार निवेदन किया। लक्ष्मण की बात सुनकर राजा श्री राम काल को विदा करके तुरंत ही निकले और अत्रि पुत्र दुर्वासा से मिले। अपने तेज से प्रज्वलित
से होते हुए महात्मा दुर्वासा को प्रणाम करके श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़कर पूछा, महर्षि, मेरे लिए क्या आज्ञा है? श्री रघुनाथ जी की कही हुई उस बात को सुनकर प्रभावशाली मुनिवर दुर्वासा उनसे बोले, धर्मवत्सल, सुनिए। निष्पाप रघुनंदन, मैंने 1000 वर्षों तक उपवास किया। आज मेरे उस व्रत की समाप्ति का दिन है, इसलिए इस समय आपके यहाँ जो भी भोजन तैयार हो उसे मैं ग्रहण करना चाहता हूँ। यह सुनकर राजा श्री रघुनाथ जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उन मुनि श्रेष्ठ को तैयार भोजन परोसा वह अमृत के समान अन्न ग्रहण करके दुर्वासा मुनि तृप्त हुए और श्री रघुनाथ जी को साधुवाद दे अपने आश्रम पर चले आए। मुनिवर दुर्वासा के अपने आश्रम को चले जाने पर लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम काल के वचनों का स्मरण करके दुखी हो गए। भयंकर भावी भ्रातृवियोग के दृश्य को दृष्टि पथ में लाने वाले काल के उस वचन पर विचार करके श्री राम के मन में बड़ा दुख हुआ। उनका मुंह नीचे को झुक गया और वे कुछ बोल ना सके। तत्पश्चात काल के वचनों पर बुद्धि पूर्वक सोच विचार करके महायशस्वी श्री रघुनाथ जी इस निर्णय पर पहुंचे कि अब यह सब कुछ भी ना रहेगा। ऐसा सोचकर वे चुप हो रहे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 105वां सर्ग पूरा हुआ। अगला पृष्ठ संख्या 822, अध्याय षडाधिकशततमः सर्गः। श्री राम के त्याग देने पर लक्ष्मण का सशरीर स्वर्ग गमन। श्री रामचंद्र जी राहुग्रस्त चंद्रमा के समान दीन हो गए थे। उन्हें सिर झुकाए खेद करते देख लक्ष्मण ने बड़े हर्ष के साथ मधुर वाणी में कहा, महाबाहो, आपको मेरे लिए संताप नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्मों से बंधी हुई काल की गति ऐसी ही है। सौम्य, आप निश्चिंत होकर मेरा वध कर डालें और ऐसा करके अपनी प्रतिज्ञा का पालन करें। काकुत्स्थ, प्रतिज्ञा भंग करने वाले मनुष्य नरक में पड़ते हैं। महाराज, यदि आपका मुझ पर प्रेम है और यदि आप मुझे कृपा पात्र समझते हैं तो निशंक होकर मुझे प्राण दंड दें। रघुनंदन, आप अपने धर्म की वृद्धि करें। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर श्री राम की इंद्रियां चंचल हो उठी। वे धैर्य से विचलित से हो गए और मंत्रियों तथा पुरोहितों को बुलाकर उन सबके बीच में वह सारा वृत्तांत बताने लगे। श्री रघुनाथ जी ने दुर्वासा के आगमन और तापस रूपधारी काल के समक्ष की हुई प्रतिज्ञा की बात भी बताई। यह सुनकर सब मंत्री और उपाध्याय चुपचाप
बैठे रह गए। कोई कुछ बोल ना सका। तब महातेजस्वी वशिष्ठ जी ने यह बात कही, महाबाहो, महायशस्वी श्री राम, इस समय जो रोंगटे खड़े कर देने वाला विकट विनाश आने वाला है, तुम्हारे साथ ही बहुत से प्राणियों का जो साकेत गमन होने वाला है और लक्ष्मण के साथ जो वियोग हो रहा है, यह सब मैंने तपोबल द्वारा पहले से ही देख लिया है। काल बड़ा प्रबल है, तुम लक्ष्मण का परित्याग कर दो। प्रतिज्ञा झूठी न करो, क्योंकि प्रतिज्ञा के नष्ट होने पर धर्म का लोप हो जाएगा। धर्म का लोप होने पर चराचर प्राणियों, देवताओं तथा ऋषियों सहित सारी त्रिलोकी नष्ट हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। श्लोक संख्या 10 फिर से पढ़ रहे हैं। धर्म का लोप होने पर चराचर प्राणियों, देवताओं तथा ऋषियों सहित सारी त्रिलोकी नष्ट हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। सेंसी यहाँ पे जो बार बार साकेत लोक का नाम आ रहा है, तो इसको कैसे समझेंगे सेंसी? क्या स्पेशलिटी है? ये जो राम जी का जो लोक वो साकेत लोक कहा जाता है, ठीक है ना। तो साकेत का अर्थ जो है उसका बाद में बताएंगे उसको। जी जी, ठीक है ना। राम जी का लोक को साकेत लोक कहा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, जैसे कृष्ण जी का जो वैकुंठ है, वैसे ही गोलोक। अच्छा, गोलोक कहते हैं ना, तो फिर उसको उनका अलग भी है। तो राम जी का लोक को साकेत लोक कहा जाता है। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। श्लोक संख्या 10। धर्म का लोप होने पर चराचर प्राणियों, देवताओं तथा ऋषियों सहित सारी त्रिलोकी नष्ट हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। अतः पुरुष सिंह, तुम त्रिभुवन की रक्षा पर दृष्टि रखते हुए लक्ष्मण को त्याग दो और उनके बिना अब धर्म पूर्वक स्थित रहकर संपूर्ण जगत को स्वस्थ एवं सुखी बनाओ। लक्ष्मण को त्याग दो। मतलब किसी को मतलब मारने का है कि नहीं, किसी को मारना और उसको त्याग देना है कि नहीं, वो बराबरी बात होता है, एक साथी होता है। अच्छा, ओके सर। श्लोक संख्या 11 फिर से पढ़ रहे हैं। अतः पुरुष सिंह, तुम त्रिभुवन की रक्षा पर दृष्टि रखते हुए लक्ष्मण को त्याग दो और उनके बिना अब धर्म पूर्वक स्थित रहकर संपूर्ण जगत को स्वस्थ एवं सुखी बनाओ। वहां एकत्र हुए मंत्री, पुरोहित आदि सब सभासदों की उस सभा के बीच वशिष्ठ मुनि की कही हुई वह बात सुनकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, मैं तुम्हारा परित्याग करता हूं, जिससे धर्म का लोप न हो। साधु पुरुषों का त्याग किया जाए अथवा वध, दोनों समान हैं, दोनों समान ही हैं। श्री राम के इतना कहते ही लक्ष्मण के नेत्रों में आंसू भर आए। वे तुरंत वहां से चल दिए, अपने घर तक नहीं गए। सरयू के किनारे जाकर उन्होंने आचमन किया और हाथ जोड़ संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके प्राण वायु को रोक लिया। लक्ष्मण ने योग युक्त होकर
श्वास लेना बंद कर दिया है। यह देख इंद्र आदि सब देवता, ऋषि और अप्सराएं उस समय उन पर फूलों की वर्षा करने लगी। अगला पृष्ठ संख्या 823। महाबली लक्ष्मण अपने शरीर के साथ ही सब मनुष्यों की दृष्टि से ओझल हो गए। उस समय देवराज इंद्र उन्हें साथ लेकर स्वर्ग में चले गए। भगवान विष्णु के चतुर्थ अंश लक्ष्मण को आया देख सभी देवता हर्ष से भर गए और उन सबने प्रसन्नता पूर्वक लक्ष्मण की पूजा की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 106वां सर्ग पूरा हुआ। अगला अध्याय सप्ताधिकशततमः सर्गः। वशिष्ठ जी के कहने से श्री राम का पूर्ववासियों को अपने साथ ले जाने का विचार तथा कुश और लव का राज्याभिषेक करना। लक्ष्मण का त्याग करके श्री राम दुख शोक में मग्न हो गए तथा पुरोहित, मंत्री और महाजनों से इस प्रकार बोले, आज मैं अयोध्या के राज्य पर धर्मवत्सल वीर भाई भरत का राजा के पद पर अभिषेक करूंगा। उसके बाद वन को चला जाऊंगा। शीघ्र ही सब सामग्री जुटा कर ले आओ। अब अधिक समय नहीं बीतना चाहिए। मैं आज ही लक्ष्मण के पथ का अनुसरण करूंगा। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर प्रजा वर्ग के सभी लोग धरती पर माथा टेक कर पड़ गए और प्राणहीन से हो गए। श्री रघुनाथ जी की वह बात सुनकर भरत का तो होश ही उड़ गया। वे राज्य की निंदा करने लगे और इस प्रकार बोले, राजन रघुनंदन, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि आपके बिना मुझे राज्य नहीं चाहिए, स्वर्ग का भोग भी नहीं चाहिए। राजन नरेश्वर, आप इन कुश और लव का राज्याभिषेक कीजिए। दक्षिण कौशल में कुश को और उत्तर कौशल में लव को राजा बनाइए। तेज चलने वाले दूत शीघ्र ही शत्रुघ्न के पास भी जाएं और उन्हें हम लोगों की इस महायात्रा का वृत्तांत सुनाएं। इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। भरत की बात सुनकर तथा पूर्ववासियों के नीचे मुख किए दुख से संतप्त होते देख महर्षि वशिष्ठ ने कहा, वत्स श्री राम, पृथ्वी पर पड़े हुए इन प्रजाजनों की ओर देखो। इनका अभिप्राय जानकर इसी के अनुसार कार्य करो। इनकी इच्छा के विपरीत करके इन बेचारों का दिल ना दुखाओ। वशिष्ठ जी के कहने से श्री रघुनाथ जी ने वशिष्ठ जी के कहने से श्री रघुनाथ जी ने प्रजाजनों को उठाया और सबसे पूछा, मैं आप लोगों का कौन सा कार्य सिद्ध करूं? तब प्रजा वर्ग के सभी लोग श्री राम से बोले, रघुनंदन, आप जहां भी जाएंगे आपके पीछे पीछे हम भी वहां आएंगे, हम भी वहां चलेंगे। काकुत्स्थ, यदि पूर्ववासियों पर आपका प्रेम है, यदि हम पर आपका परम उत्तम स्नेह है, तो हमें साथ चलने की आज्ञा दीजिए। हम अपने स्त्री पुत्रों सहित आपके साथ ही सन्मार्ग पर चलने को उद्यत हैं। अगला पृष्ठ संख्या 824।
स्वामिन, आप तपोवन में या किसी दुर्गम स्थान में अथवा नदी या समुद्र में जहाँ कहीं भी जाएं, हम सबको साथ ले चलें। यदि आप हमें त्याग देने योग्य नहीं मानते हैं तो ऐसा ही करें। यही हमारे ऊपर आपकी सबसे बड़ी कृपा होगी और यही हमारे लिए आपका परम उत्तम वर होगा। आपके पीछे चलने में ही हमें सदा हार्दिक प्रसन्नता होगी। पूर्ववासियों की दृढ़ भक्ति देख श्री राम ने तथास्तु कहकर उनकी इच्छा का अनुमोदन किया और अपने कर्तव्य का निश्चय करके श्री रघुनाथ जी ने उसी दिन दक्षिण कौशल के राज्य पर वीर कुश को और उत्तर कौशल के राज सिंहासन पर लव को अभिषिक्त कर दिया। अभिषिक्त हुए अपने उन दोनों महामनस्वी पुत्र कुश और लव को गोद में बिठाकर उनका गाढ़ आलिंगन करके महाबाहु श्री राम ने बारंबार उन दोनों के मस्तक सूंघे, फिर उन्हें अपनी अपनी राजधानी में भेज दिया। उन्होंने अपने एक एक पुत्र को कई हजार रथ, 10,000 हाथी और 1,00,000 घोड़े दिए। दोनों भाई कुश और लव प्रचुर रत्न और धन से संपन्न हो गए। वे हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से घिरे रहने लगे। उन दोनों को श्री राम ने उनकी राजधानियों में भेज दिया। इस प्रकार उन दोनों वीरों को अभिषिक्त करके अपने अपने नगर में भेजकर श्री रघुनाथ जी ने महात्मा शत्रुघ्न के पास दूत भेजे। श्री रघुनाथ जी ने महात्मा शत्रुघ्न के पास दूत भेजे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 107वां सर्ग पूरा हुआ। अगला अध्याय अष्टाधिकशततमः सर्गः। श्री रामचंद्र जी का भाइयों सुग्रीव आदि वानरों तथा रीछों के साथ परम धाम जाने का निश्चय और विभीषण, हनुमान, जाम्बवान, मैंद एवं द्विविद को इस भूतल पर ही रहने का आदेश देना। मैंद एवं द्विविद को इस भूतल पर ही रहने का आदेश देना। श्लोक संख्या 1। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर शीघ्रगामी दूत शीघ्र ही मथुरापुरी को चल दिए। उन्होंने मार्ग में कहीं भी पड़ाव नहीं डाला। लगातार 3 दिन और 3 रात चलकर वे मथुरा पहुंचे और अयोध्या की सारी बातें उन्होंने शत्रुघ्न से यथार्थतः कह सुनाई। श्री राम की प्रतिज्ञा, लक्ष्मण का परित्याग, श्री राम के दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक और पूर्ववासियों का श्री राम के साथ जाने का निश्चय आदि सब बातें बताकर दूतों ने यह भी कहा कि परम बुद्धिमान भगवान श्री राम ने कुश के लिए विंध्य पर्वत के किनारे कुशावती नामक रमणीय नगर का निर्माण कराया है। विंध्य पर्वत के किनारे कुशावती नामक रमणीय नगरी का निर्माण कराया है। इसी तरह लव के लिए श्रावस्ती नामक इसीलिए लव के लिए श्रावस्ती नाम से प्रसिद्ध सुंदरपुरी बसाई है। श्री रघुनाथ जी और भरत जी दोनों महारथी वीर अयोध्या को सूनी करके साकेत धाम को जाने के लिए उद्योग कर रहे हैं। इस प्रकार महात्मा शत्रुघ्न को शीघ्रता पूर्वक सब बातें बताकर दूतों ने कहा, राजन शीघ्रता कीजिए। इतना कहकर
वे चुप हो गए। अगला पृष्ठ संख्या 825। अपने कुल का भयंकर संहार उपस्थित हुआ सुनकर रघुनंदन शत्रुघ्न ने समस्त प्रजा तथा कांचन नामक पुरोहित को बुलाया और उनसे सब बातें यथावत कह सुनाई। उन्होंने यह भी बताया कि भाइयों के साथ मेरे शरीर का भी वियोग होने वाला है। इसके बाद वीर राजा शत्रुघ्न ने अपने दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक किया। सुबाहु ने मथुरा का राज्य पाया और शत्रुघाती ने विदिशा का। मथुरा की सेना के 2 भाग करके राजा शत्रुघ्न ने दोनों पुत्रों को बांट दिए तथा बांटने के योग्य धन का भी विभाजन करके उन दोनों को दे दिया और उन्हें अपनी अपनी राजधानी में स्थापित कर दिया। इस प्रकार सुबाहु को मथुरा में तथा शत्रुघाती को विदिशा में स्थापित करके रघुकुल नंदन शत्रुघ्न एकमात्र रथ के द्वारा अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा महात्मा श्री राम अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे हैं तथा वे अविनाशी महर्षियों के साथ विराजमान हैं। निकट जा हाथ जोड़कर उन्होंने श्री रघुनाथ जी को प्रणाम किया और धर्म का चिंतन करते हुए इंद्रियों को काबू में करके वे धर्म के ज्ञाता श्री राम से बोले, रघुकुल नंदन, मैं अपने दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक करके आया हूँ। मैं अपने दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक करके आया हूँ। राजन, आप मुझे भी अपने साथ चलने के दृढ़ निश्चय से युक्त समझें। रघुकुल नंदन, मैं अपने दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक करके आया हूँ। राजन, तो राम जी चिंता करेंगे कि शायद ये यार कर्म छोड़ के आ गया ना, काम है कि नहीं। राज्य को उनको पहले क्या कहते कि तो अपना जो कर्म दिया गया है वो कर्म को नहीं छोड़ना, ठीक है ना। तो ये करेंगे, चिंता मत करिए कि वो आपका जो कर्म जो मुझे दिए थे वो काम मेरे दोनों बेटे कर रहे हैं, ठीक है। तो काम मैंने उनको राज्य उनको मैंने राजा बना दिया, वो दोनों ठीक चला रहे हैं, ये चलते रहेगा और मैं आपके साथ जाऊंगा। अच्छा, ठीक है। हाँ, थैंक यू सर। मतलब अब तक आपने मुझे अलग कर दिया, अब तक मुझे अलग कर दिया, अब तो मत करो, है कि नहीं। मतलब केके नरेश जो बेटा गया था वहाँ पे, उसके लिए जाना पड़ा। अब बेटे को भी राज्य दे दिया कि अब निपटाओ। थैंक यू सिंह। श्लोक संख्या 14। रघुकुल नंदन, सर नमस्कार। सर एक क्वेश्चन था, जैसे पहले जैसे भरत और लक्ष्मण जी गए थे साथ में अपने बेटों के साथ, वो तो लौट के आ गए थे, लेकिन ये शत्रुघ्न जी नहीं आए थे वापस। नहीं, शत्रुघ्न जी, राम जी ना सबसे पहले भेजे थे शत्रुघ्न जी को, ठीक है। तो उनको इसीलिए भेजे थे कि जो वह क्या कहते हैं, वो इम्पोर्टेंट जगह है किसके लिए, राम जी के लिए। अगला लीला करने के लिए ये मथुरा जो है वो इम्पोर्टेंट जगह है बाकी सब जगह से, क्योंकि वहाँ का नेक्स्ट लीला वही होने वाला है, ठीक है। तो वो जाके तुम उसको फील्ड तैयार करो, है कि नहीं। तो वो इसीलिए उनको वो जगह दिए थे, ठीक है ना। तो वो पूरा कर्म करके अब वो है कि नहीं, वो आए क्योंकि आप चिंता मत, जो मुझे करना था मैं कर लिया और बाकी आगे जो आगे का काम जो है मेरे बेटे काम कर रहे हैं, वो राजा बन गए, तो अब मुझे आपके साथ जाने में आदेश दीजिए। ओके, थैंक यू सर। श्लोक संख्या 14। रघुकुल नंदन, मैं अपने दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक करके आया हूँ। राजन, आप मुझे भी अपने साथ चलने के दृढ़ निश्चय से युक्त समझें। वीर, आज इसके विपरीत
आप मुझसे और कुछ ना कहिएगा। क्योंकि अभी तक मेरा विपरीत ही आप कहते हैं है कि नहीं, मुझे जो हमेशा मुझे अलग करते रहे, है कि नहीं, तो आप 3 के साथ रहे, है कि नहीं, आप मुझे अलग कर दिया, आज मैं नहीं सुनने वाला हूँ। थैंक यू से श्लोक संख्या 15। वीर, आज इसके विपरीत आप मुझसे और कुछ ना कहिएगा, क्योंकि उससे बढ़कर मेरे लिए दूसरा कोई दंड ना होगा। मैं नहीं चाहता कि किसी के, विशेषतः मुझ जैसे सेवक के द्वारा आपकी आज्ञा का उल्लंघन हो। शत्रुघ्न का यह दृढ़ विचार जानकर श्री रघुनाथ जी ने उनसे कहा, बहुत अच्छा। शत्रुघ्न जी का विचार है, शत्रुघ्न का शत्रुघ्न में सवाल चल रहा है अभी तक जो बात चल रहा है तो शत्रुघ्न के साथ बात चल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, भारत नहीं। ओके, भारत क्या है, गड़बड़ किया था हमने, सॉल्यूशन से। श्लोक संख्या 17। श्लोक संख्या 16। शत्रुघ्न का यह दृढ़ विचार जानकर श्री रघुनाथ जी ने उनसे कहा, बहुत अच्छा। उनकी यह बात समाप्त होते ही इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर, रीछ और राक्षसों के समुदाय बहुत बड़ी संख्या में वहां आ पहुंचे। साकेत धाम को जाने के लिए उद्यत हुए श्री राम के दर्शन की इच्छा मन में लिए वे सभी वानर सुग्रीव को आगे करके वहां पधारे थे। उसमें कितने ही देवताओं के पुत्र थे, कितने ही ऋषियों के बालक थे और कितने ही गंधर्वों से उत्पन्न हुए थे। श्री रघुनाथ जी के लीला संवरण का समय जानकर वे सब के सब वहां आए थे। सब एक साथ सभी लोगों ने, सारे देवताओं का, ऋषियों का, है कि नहीं, वो सब पुत्र आए थे, लेकिन उनके रूप आए थे। तो राम जी का लीला खत्म होने के बाद ये सब क्या करेंगे, तो सब वापस जाने के लिए तैयार हो गए, ठीक है ना। थैंक यू से श्लोक संख्या 19। उनमें से कितने ही देवताओं के पुत्र थे, कितने ही ऋषियों के बालक थे और कितने, यहाँ देखिए ये जो राम अवतार और कृष्ण अवतार में क्या होता है, हमेशा अपोजिट होता है। यहाँ पे सब लोग आगे क्या बोल रहे हैं कि आप जा रहे हैं, हमें यहाँ क्या करना, हमें आपके साथ जाने के लिए सब आगे तैयार हो गए। और वहाँ पे कृष्ण अवतार क्या होता है, सबको जबरदस्त से मरवा के सब जाने के बाद कृष्ण लास्ट में जा रहे हैं, है कि जबरदस्ती मरवा के। ठीक है, थैंक यू सिंह। श्लोक संख्या 19। उनमें से कितने ही देवताओं के पुत्र थे, कितने ही ऋषियों के बालक थे और कितने ही गंधर्वों से उत्पन्न हुए थे। श्री रघुनाथ जी के लीला संवरण का समय जानकर वे सब के सब वहां आए थे। उक्त सभी वानर और राक्षस श्री राम को प्रणाम करके बोले, राजन, हम भी आपके साथ चलने का निश्चय लेकर यहाँ आए हैं। पुरुषोत्तम श्री राम, यदि आप हमें साथ लिए बिना ही चले जाएंगे तो हम यह समझेंगे कि आपने यमदंड उठाकर हमें मार गिराया है। इसी बीच में महाबली सुग्रीव भी वीर श्री राम को विधि पूर्वक प्रणाम करके अपना अभिप्राय निवेदन करने के लिए उद्यत हो बोले, नरेश्वर, मैं वीर अंगद का राज्याभिषेक करके आया हूँ। आप समझ लें कि मेरा भी आपके साथ चलने का दृढ़ निश्चय है। अगला पृष्ठ संख्या 826। श्लोक संख्या 24। उनकी यह बात सुनकर
मन को रमाने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ श्री राम ने वानर राज सुग्रीव की मित्रता का विचार करके उनसे कहा, सुखे सुग्रीव, सखे सुग्रीव, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे बिना देवलोक में और महान परम पद या परम धाम में भी नहीं जा सकता। पूर्वोक्त वानरों और राक्षसों की भी बात सुनकर महायशस्वी श्री रघुनाथ जी बहुत अच्छा कहकर मुस्कुराए और राक्षस राज विभीषण से बोले, महापराक्रमी राक्षस राज विभीषण, जब तक संसार की प्रजा जीवन धारण करेगी तब तक तुम भी लंका में रहकर अपने शरीर को धारण करोगे। जब तक लोग रहेंगे संसार में तो प्रलय काल तक वो रहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, उनका प्रलय काल तक निश्चित हो गया है, ठीक है ना। से श्लोक संख्या 28, जब तक चंद्रमा और सूर्य रहेंगे, जब तक पृथ्वी रहेगी और जब तक संसार में मेरी कथा प्रचलित रहेगी तब तक इस भूतल पर तुम्हारा राज्य बना रहेगा। मैंने मित्र भाव से ये बातें तुमसे कही हैं। तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तुम धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करो। इस समय मैंने जो कुछ कहा है तुम्हें उसका प्रतिवाद नहीं करना चाहिए। महाबली राक्षस राज, इसके सिवा मैं तुमसे एक बात और कहना चाहता हूँ। हमारे इक्ष्वाकु कुल के देवता हैं भगवान जगन्नाथ, श्री शेषशायी भगवान विष्णु। इंद्र आदि देवता भी उनकी निरंतर आराधना करते रहते हैं। तुम भी सदा उनकी पूजा करते रहना। राक्षस राज विभीषण ने श्री रघुनाथ जी की इस आज्ञा को अपने हृदय में धारण किया और बहुत अच्छा कहकर उसका पालन स्वीकार किया। विभीषण से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से बोले, तुमने दीर्घ काल तक जीवित रहने का निश्चय किया है। विभीषण से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से बोले, तुमने दीर्घ काल तक जीवित रहने का निश्चय किया है। अपनी इस प्रतिज्ञा को व्यर्थ ना करो। हरीश्वर, जब तक संसार में मेरी कथाओं का प्रचार रहे तब तक तुम भी मेरी आज्ञा का पालन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक विचरते रहो। महात्मा श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर हनुमान जी को बड़ा हर्ष हुआ और वे इस प्रकार बोले, भगवान, संसार में जब तक आपकी पावन कथा का प्रचार रहेगा तब तक आपके आदेश का पालन करता हुआ मैं इस पृथ्वी पर ही रहूंगा। इसके बाद भगवान ने ब्रह्मा जी के पुत्र बूढ़े जाम्बवान तथा मैंद और द्विविद से भी कहा, जाम्बवान सहित तुम पांचों व्यक्ति, जाम्बवान, विभीषण, हनुमान, मैंद और द्विविद, तब तक जीवित रहो जब तक कि प्रलय एवं कली युग न आ जाए। इनमें से हनुमान और विभीषण तो प्रलय काल तक रहने वाले हैं और शेष 3 व्यक्ति कली और द्वापर की संधि में श्री कृष्णावतार के समय मारे गए या मर गए। उन सब से ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने शेष सभी रीछों और वानरों से कहा, बहुत अच्छा, तुम लोगों की बातें मुझे स्वीकार हैं। तुम सब अपने कथनानुसार मेरे साथ चलो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में
108वां सर्ग पूरा हुआ। ठीक। सेंसे नमस्ते। सेंसे बंद करने से पहले आपसे